गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। और आज हम लोग आपके क्लास 7 चैप्टर 4 हीट में बात कर रहे थे। तो आज आपका ये थ्योरी का लास्ट पार्ट है और इसके बाद एक क्वेश्चन का पार्ट आएगा, बस उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आज हम लोग इस चैप्टर में, इस सेक्शन में आज हम लोग 4.5 काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वेयर इन समर एंड विंटर, किस प्रकार के क्लोथ्स हम लोग विंटर और समर में हम लोग वियर करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। हमें पता है कि हम समर में, गर्मियों में क्या करते हैं, हम लोग लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। और विंटर में यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। अब ये जो डार्क कलर क्लोथ है, लाइट कलर क्लोथ है, गर्मियों में पहनते हैं, समर में, ठंडियों में पहनते हैं, विंटर में, यानी कि तो ये होता क्यों, व्हाई इज इट सो। अब ये क्यों करते हैं हम लोग, लेट अस फाइंड आउट। इस चीज को जरा देखते हैं। चलिए, एक्टिविटी 4.10 कहता है, एक एक्टिविटी उसने दे दिया यहाँ पे। देखिए, ये चैप्टर 4 ना पूरा एक्टिविटी बेस्ड है। तो अगर आप एक्टिविटी करके समझ जाएंगे या एक्टिविटी को समझ जाते हैं तो सब कुछ हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए। टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस। 2 आइडेंटिकल टिन कैंस हमें लेने हैं। ये मैंने ले लिया टिन कैन। ठीक है, 2 आइडेंटिकल टिन कैंस ले लिए। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड वन अदर वाइट। एक को पूरी तरीके से ब्लैक कलर कर दिया, ये ब्लैक कलर वाला है, ठीक है, और एक को मैंने वाइट कलर कर दिया है, दूसरे टिन कैन को। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, और इसमें हमने इक्वल अमाउंट का पानी इन दोनों के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, डाल दिया। एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर एन आवर, और बाहर सूरज की रेडिएशन में हम लोगों ने क्या किया है, इसको यहाँ पर बाहर में रख दिया है, सूरज के रेडिएशन में। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, और इनमें टेम्परेचर को नापिए, 1 घंटे के बाद नापिएगा। ठीक है ना। तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, क्या आपको इसके अंदर कोई डिफरेंस देखने को मिला? किसमें? ये जो आपने यहाँ पे 2 कैन रखे हैं जिनमें पानी आपने इक्वल अमाउंट का डाला है, ठीक है, और उसको धूप में आपने रख दिया, सूरज में रख दिया है। तो वही पूछ रहा है कि इसके बाद कुछ आपको इसके अंदर दिखा डिफरेंस जब आपने टेम्परेचर नापा। तो देखते हैं आगे क्या है। इस ब्लू वाले को इसके बाद देखेंगे, ठीक है, बॉक्स को। तो वो क्या कह रहा है देखते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पे आपको उसने डायग्राम भी दिया हुआ है, जो मैंने बनाया सेम वही डायग्राम यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से नहीं तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। कंटेनर्स विद ब्लैक एंड वाइट सर्फेसेस। ठीक है, आगे क्या बोला, विच कैन इन वाटर वार्मर। आगे वो पूछता है कि किसमें पानी ज़्यादा गर्म रहेगा। ठीक है, वार्मर का गर्म नहीं बोलते, वार्मर को गुनगुना बोलते हैं एक्चुअल में, बट आप गर्म ही समझिए यहाँ पे, क्योंकि हमें मेन तो टेम्परेचर से नापना है ना कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा, इस तरीके से। ठीक है, यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग द वाटर इन द 2 कैंस। आप वो बोलता है कि आप चाहे तो दोनों को टच करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। ये ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर में क्या होता है ना, जो हीट होती है आपकी यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है सबसे ज़्यादा। ब्लैक कलर वाले जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ब्लैक कलर ही आप समझ लीजिए, जितने भी डार्कर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे जितने भी हीट आ रही होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मगर ये जो वाइट वाले होते हैं ना, ये सारे के सारे ज़्यादातर क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। मैक्सिमम जो हीट रेडिएशन होता है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं दोबारा, उल्टा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसका जो एरिया होता है ये अंदर ठंडा ठंडा रहता है, और ब्लैक वाला ऑब्वियस है कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या होगा, गरम गरम हो जाएगा। तो आपका समझ सकते हैं कि ब्लैक वाले एरिया, ब्लैक वाला जो आपका टिन कैन है, इसके अंदर क्या होगा कि ये आपका पानी गरम गरम रहेगा, गरम हो जाएगा। और वार्मर, तो वार्मर हमारा ब्लैक वाला हो गया, मगर वाइट वाला को अगर हम कंपैरिजन करें ब्लैक वाले से, तो वाइट वाले में इससे बहुत ही कम, ये हल्का हल्का गुनगुना सा पानी हो जाएगा, गर्म नहीं होगा एकदम ज़्यादा, हल्का हल्का गुनगुना सा हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ब्लैक में जो हीट है वो सबसे ज़्यादा होगी वाइट वाले टिन कैन से। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि जो डार्कर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ब्लैक वाले, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट्स या डार्कर कलर ऑब्जेक्ट्स, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं इन कंपैरिजन टू कौन से, लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट, ये वाइट वालों के। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग एक्टिविटी 4.11 को, बट उससे पहले जरा इसको देख लेते हैं। ये वाला, वी ऑफ्टन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउस कूल और वार्म। ये कहता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, फ्यूल जैसे कोल और वुड का, अपने घरों को ठंडा और गर्म रखने के लिए। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स। वो कहते हैं कि क्या पॉसिबल है इस तरीके से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना जो कि अफेक्ट नहीं होंगे हीट से, गर्मी से और ठंडी से, बाहर की ठंडी और बाहर की गर्मी से।
तो देखिए क्या होता है, दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर्स। वो कहता है कि इस तरीके अगर आप वॉल को कंस्ट्रक्ट करें कि जिसके अंदर लेयर बीच में, लेयर किसकी लेयर, वो भी एयर की लेयर अगर ट्रैप हो जाए इन ब्रिक्स के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन ब्रिक्स के बीच में अगर एयर की एक लेयर ट्रैप हो जाए तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि वहाँ पे ठंडा गर्म वाला टेम्परेचर हम लोग हीट और कोल्ड वाला घर के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। और क्यों करके रख सकते हैं अभी मैं बताता हूँ, जरा इस लाइन को देखते हैं। वन वे ऑफ डूइंग दिस यूज हॉलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल डीजल। अब देखिए हॉलो ब्रिक्स वो यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि हॉलो ब्रिक्स होंगे तो उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाएंगे, अंदर अंदर इनके यहाँ पे छेद इस तरीके के देखे होंगे आपने ब्रिक्स कहीं भी, किसी कहीं पे इस तरीके अंदर उसमें 3 छेद होते हैं, किसी किसी में 2-2 भी होते हैं, होल्स होते हैं इस तरीके के, ठीक है। जितनी बड़ी ब्रिक होगी उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर होल्स होते हैं। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि एयर क्या है आपका, एयर आपका बैड कंडक्टर है, ठीक है ना, एयर आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ऑब्वियस अगर वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो वो हीट को कंडक्ट होने नहीं देगा और आपका घर गर्म रहेगा या फिर ठंडा रहेगा जिसके अकॉर्डिंगली। अब अकॉर्डिंगली कैसे मैं कह सकता हूँ, अकॉर्डिंगली इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए हाउस के अंदर आपके गर्मी है, आपने हीटर चलाया हुआ है तो वो बाहर नहीं जाएगी आपकी हीट और घर आपका गर्म रहेगा। और बाहर अगर हीट है और अंदर ठंडा एरिया बनाया हुआ है आपने हाउस के अंदर तो बाहर से हीट आपकी हाउस के अंदर नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो पहले में हाउस से बाहर नहीं जा पा रही थी और दूसरे में हाउस के अंदर नहीं आ पा रही थी। ये तो समर और विंटर के हिसाब से आपने यूज़ कर लिया तो बढ़िया हो गया ना फिर तो सब कुछ। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग एक्टिविटी 4.11 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, फिल द 2 कैन्स यूज इन एक्टिविटी 4.10। जो आपने अभी ऊपर ये ब्लैक कैन और वाइट कैन वाला यूज़ किया था सेम वही वाली कहानी है, उन दोनों को ही यूज़ करना है उन कैंस को, और उनमें गर्म पानी सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर उसके अंदर डालना है और सेम टेम्परेचर पे रख लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस की स्पेलिंग आपको पता होगा, सेल्सियस, सी का मतलब क्या होता है, सेल्सियस होता है। ये क्या है, डिग्री ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर नापने की डिग्री है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछते हैं क्योंकि। आगे देखते हैं, लीव द कैंस इन अ रूम और इन अ शेड। कहीं भी किसी रूम में या किसी शेडी एरिया में आपको रख देना है उन दोनों कैंस को, और उसके टेम्परेचर को फिर टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स नापना है आपको, देखना है, ठीक है, नोट कीजिए बाद में 10 से 15 मिनट के बाद। Does the temperature of water in both the cans fall at the same amount? कह रहे हैं कि उन दोनों कैन में क्या एक ही साथ टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, गिरने लग जाएगा। देखिए हीट में नहीं है ना, ये शेड में रखा हुआ है ठंडी वाली जगह पे, तो धीरे टेम्परेचर कम होगा। तो वही वो पूछ रहा है कि धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा तो क्या वो एक साथ एक ही हिसाब से सारे के सारे टेम्परेचर कम होंगे, यानी कि दोनों 2-2 डिग्री 3-3 डिग्री धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं वैसे भी, क्योंकि एक तो ब्लैक वाला है एक वाइट वाला सरफेस का है, तो किसी में हीट जो एब्जॉर्ब्ड रहेगी वो अंदर ही रहेगी थोड़ी देर के लिए, और किसी में जो है वो ज़्यादा रेडिएट कर देगा, एनर्जी एमिट कर देगा, तो उससे सारी की सारी हीट जल्दी जल्दी वो ठंडा होने लग जाएगा। तो देखिए आगे वही होगा। डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीजन वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और a light colored clothes in a summer and dark colored clothes in winter. Dark surface absorb, अब वही कहानी अब बोल दिया। इस तरीके की एक्टिविटी को पहले कीजिए और इससे आप समझ पाएंगे कि डार्कर कलर वाली चीज़ें और लाइट कलर्ड वाली चीज़ें, यहाँ पे क्लोथ्स का उदाहरण लिया हुआ है, एग्जाम्पल लिया हुआ है कि क्यों हमें यूज़ करते हैं, कंफर्टेबल होता है समर और विंटर में, अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं, अलग अलग मौसम में यूज़ करते हैं। तो पहले तो आप लोगों को इसको क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे अगर ये डार्क कलर्ड वाला आपका यहाँ पे अगर ये टिन है तो इसके अंदर हीट बहुत ही धीरे धीरे ये ठंडा होगा, ठीक है, स्लो प्रोसेस होगा। किसमें, डार्क वाले में, जिसको ब्लैक वाला किया हुआ है हम लोगों ने, ब्लैक वाला, ठीक है, और वाइट वाले में जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो फास्टर लिख देते हैं यहाँ पे। किसमें, डार्क मतलब वो लाइट कलर्ड वाला, और लाइट कलर वाले से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वाइट वाला, ठीक है। तो इसको आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। और इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे उसने डार्क कलर क्लॉथ और वाइट कलर क्लॉथ का आपको कहानी बताई है, ठीक है। थोड़ा इसमें स्टेटमेंट चेंज कर देते तो और अच्छा लगता आप लोगों को समझने में, बट कोई बात नहीं, अब तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। Dark surfaces absorbs more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter। वही कहानी है जो मैंने डार्क वाले अभी शुरू में बताया था आपको, सेम उसी का चीज़ बता दिया यहाँ पे उसने कि जो डार्क सरफेसेस होती हैं वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर दिए, इसीलिए हम लोग डार्क कलर क्लोथ्स पहनना विंटर में कंफर्टेबल लगता है हमें, यानी कि अच्छा लगता है, सही रहता है, महसूस होता है। और लाइट कलर क्लोथ्स हम लोग इसलिए ज़्यादातर पहन लेते हैं आपके समर में, गर्मियों में, क्योंकि वो ज़्यादातर रिफ्लेक्ट बैक कर देता है क्या, हीट जो कि उसके ऊपर फॉल हो रहा है, जो उसके ऊपर गिर रहा है, यानी कि, ठीक है, गिर रहा है क्या मैंने मतलब अब हवा, अब देखिए अब बाहर जा रहे हैं, सूरज का रेडिएशन आ रहा है,
वो रेडिएशन आपकी बॉडी पे लग रहा है, आपने जो कपड़े पहने हैं उसी के ऊपर लगेगा। तो वाइट कलर वाला है तो उसको ज़्यादातर वो रिफ्लेक्ट कर देगा, और डार्क वाला होगा तो उसको एब्जॉर्ब करना वो स्टार्ट कर देगा, तो गर्म लगेगा ना फिर डार्क वाले में। और उसी के साथ यहाँ पे वुलन क्लोथ्स का भी कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको भी। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। अब ये वुलन क्लोथ के बारे में वो क्या कहना चाहता है? स्टेटमेंट से तो लग रहा है कि वुलन क्लोथ्स के बारे में बोलता है कि ये हमें वार्म रखता है, किसमें? ठंडियों में। अब कैसे रखता है देखते हैं भाई। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, ठीक है, विंटर में हम लोग वुलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं। वुल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, वुल एक पुअर कंडक्टर हीट का है। अच्छा, तब भी गर्म रख पाता है, देखते हैं कैसे रखता है। मोर ओवर, मगर देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि ये जो एयर होती है वो ट्रैप कर लेता है वुलन फाइबर अपने बीच में, और ऑब्वियस सा है कि अगर एयर ट्रैप किया, अभी मैंने ब्रिक वाला जो एग्जांपल था इसके पिछले वाले पार्ट में आपने देखा होगा, घर बनाने वाले में, ऊपर जो आपने पढ़ा था वो नीली वाली लाइन में, ठीक है, उसमें था। तो एयर अगर उसने ट्रैप किया तो एयर क्या है वहाँ पे? बैड कंडक्टर है हीट का, ठीक है। अगर वो बैड कंडक्टर है हीट का, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ऑब्वियस है वो क्या करेगा? हीट को ना ही बाहर जाने देगा ना ही अंदर आने देगा। तो बॉडी से जो हीट रिलीज हो रही है उसको अंदर ही रखेगा और बॉडी गर्म रहेगी। तो अगर देखिए, देयर इज अ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वुल फाइबर्स, दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, फ्लो ऑफ हीट को प्रिवेंट करता है फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। देख लिया ना, आवर बॉडी से कोल्ड सराउंडिंग तक, इसीलिए हमें गर्म महसूस होता है, इसलिए हम वार्म महसूस करते हैं। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर टू यूज आइदर वन थिक ब्लैंकेट, एक मोटा ब्लैंकेट आपको यूज करने के लिए मान लीजिए आपको चॉइस मिलती है ठंडी में, और बोलता है दूसरी जगह, या फिर दो थिन ब्लैंकेट आपको ज्वाइन टुगेदर, दो थिन ब्लैंकेट, ये एक ब्लैंकेट हुआ, उसके नीचे एक और ब्लैंकेट, और एक जगह बोलो एक मोटा सा ब्लैंकेट यूज करने के लिए, तो वहां पे ज्वाइन टुगेदर, व्हाट वुड यू choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blanket. Obvious है, जिस ब्लैंकेट के बीच में एयर ट्रैप्ड होगा वो ज़्यादा आपको क्या करेगा? हीट वहाँ पे क्या गर्म रखेगा आपको, हीट आपकी बॉडी से कम रिलीज होगा, ठीक है। मोटा ब्लैंकेट भी करेगा आपको, मगर क्या है कि इसके अंदर आपके सिंगल लेयर ही बनेगी ना अंदर, और यहाँ पे डबल लेयर। एक तो आपके बॉडी के साथ जो वहाँ पे कॉन्टैक्ट में वहाँ पे एक लेयर बन गई हवा की, और एक इन दो ब्लैंकेट्स के बीच में यहाँ पे हवा की लेयर बन गई, तो ज़्यादा अच्छा इंसुलेशन हो गया ना। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? आपको ज़्यादा गर्म रखेगा। तो ठीक है, आप हम कह सकते हैं कि टू थिन ब्लैंकेट्स अगर हम यूज़ करें तो वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये चैप्टर आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेक्शन को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लर्न, ग्रो, सक्सीड। थैंक यू।